अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फ़रहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की जानब से लगातार हमले किए जा रहे हैं और दूसरी जानब यूएई के भी सूरत हाल इससे कोई अक्सर मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर पिछले माह जनवरी के अंदर 3 से 4 हमले किए गए, जिनमें से सबसे बड़ा हमला जो खींच के मुकाम पर उन्होंने किया, जिसमें पाक आर्मी के 10 जवान शहीद हुए। और दूसरी जानब यूएई के अंदर भी अब हौसियों की जानब से जो 3 हमले किए गए, पहला हमला 17 जनवरी को किया गया, उसके बाद उन्होंने दूसरा हमला किया, फिर उन्होंने तीसरा हमला किया। और तीसरा हमला उस वक्त पे किया गया जब इसराइल के सदर पहली मरतबा यूएई के दौरे के ऊपर आए थे और उस वक्त पर ये हमला किया गया। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल हमला था, जिसको यूएई के वज़ीर दफ़ा के जानब से उन्होंने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इस हमले को फ़ज़ा में ही बिल्कुल नाकाम बना दिया है, मतलब उसको तबाह कर दिया हमने इसको। नाज़रीन इकराम, यूएई और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जिस तरीके से ये जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, गोया इसकी सिमत किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। क्या ये कोई जंग का इशारा है? क्या बलूचिस्तान के जो हालात कशीदा हो रहे हैं और दूसरी जानब यूएई के शहर अबू ज़बी में हमला और उसके बाद उनके अंदर 2 बैलिस्टिक मिसाइल के जो हमले किए गए हैं, उसके बाद उनके ऊपर जो ड्रोन हमले किए गए हैं, क्या ये ख़ित्ते को एक जंग की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है? और अब ये जो हमला किया गया है, ये पहले जो 3 हमले किए गए थे यूएई पे, उससे इनकी नोयत यकसर मुख्तलिफ है। ये जो हमला करने वाला एक नया ग्रुप सामने आया है। अब इस नए ग्रुप का जो माजी के जो 3 हमले किए गए उससे क्या ताल्लुक़ है और इस नए ग्रुप का ईरान के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसकी तफसीलात एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ फ़र्दर वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा। और मैं बताऊँगा कि ये हमले जो किए गए हैं, इसमें और पाकिस्तान के हमलों में क्या एक मुमासलत पाई जाती है और पाकिस्तान का जो यूएई के वली अहद के साथ रब्ता हुआ है, उनकी आपस में टेलीफोनिक 2 दफ़ा गुफ्तगू हुई है, उसमें अहम बातें उन्होंने आपस में क्या शेयर की हैं, ये सब तफसीलात मैं आपको आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स और मुस्तनद ख़बरें आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर आपने बेल के बटन को नहीं दबाया तो उसको दबा लें, ताकि ये वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। नाज़रीन किराम, यूएई के अंदर अब जो हमले किए गए हैं, उसके बाद से जो अरब इत्तेहाद के जो उनके फ्रंट मैन के तौर पे आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका है, उन्होंने अब यूएई की बाकायदा तौर पर मदद करने का ऐलान कर दिया है। और अमेरिका की जानब से अब फाइटर जो जेट्स हैं वो अब यूएई को देने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि हौसियों की जानब से जो लगातार हमले किए जा रहे थे, इन्होंने गालबन तकरीबन 3 हमले किए हैं। 17 जनवरी को हमला किया, उसके बाद उन्होंने फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल का हमला किया और उसके बाद फिर उन्होंने एक, जब इसराइल के सदर दौरे पे आए थे, तब उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का ही हमला किया, लेकिन उसको वज़ीर दफ़ा की जानब से उन्होंने कहा गया कि हमने इस हमले को फ़िज़ा में ही बिल्कुल नाकाम बना दिया। और अब उसके बाद से अरब इत्तेहाद की जानब से जो अमेरिका है, उसकी मदद के लिए अब उन्होंने अब बहुत ज़्यादा इक़दाम शुरू कर दिए हैं। अब उनके लिए अरब अमारात के लिए बहरिया के लिए गाइडेड मिसाइल जो है वो अब बहरिया के अंदर तैनात कर दिए गए हैं। एक बहरी बेड़ा जो कि अब अरब इत्तेहाद के लिए, अरब अमारात की हिफाजत के लिए अब वहाँ पर पहुँच चुका है। और दूसरी जानब अब अबू ज़बी के लिए अमरीकी जंगी तैयारे, ये अमरीकी जंगी तैयारे ये वहाँ पर तैनात किए जाएंगे, ताकि हौसियों के जो बढ़ते हुए हमले हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसका वक्त पर इसका दफ़ा करने के लिए, उसको उनके हमलों को ऐन वक्त के ऊपर नकारा बनाने के लिए ये जो तैयारे जेट हैं, ये वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। अब ये जो मैं आपको उस ख़बर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो यूएई के ऊपर जो हमला किया गया है, यूएई के ऊपर 3 ड्रोन हमले किए गए हैं। ये 3 ड्रोन हमले एक यूएई की बाउंड्रीज़ के अंदर दाखिल हुए थे, जिनको वज़ीर दफ़ा की जानब से इसमें बयान दिया गया है कि हमने इस हमले की जितने भी थे उसको फ़ौरी तौर पर नाकाम बना दिया और इस हमले को नाकाम बना के हमने इसको जो ड्रोन थे इनको फ़ज़ा में ही हमने इसको तबाह कर दिया। अब इस हमले की जो ज़िम्मेदारी है वो एक ऐसे ग्रुप ने कबूल की है। इससे पहले इसका जो नाम था वो बहुत कम सुना गया था। ये जो ग्रुप है, ये अब इसका मैं अब इस ग्रुप का नाम आपके सामने रखूँगा और मैं आपको ये तफसील के साथ बता रहा हूँ। इस ग्रुप का जो नाम है वो ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड के नाम से एक ग्रुप है। ये इराक़ का एक मलेशिया ग्रुप है और इसकी भी पुष्ट
पुष्टपनाही जैसे कि हौसी बागियों की पुष्टपनाही ईरान है, ईरान उसकी पुष्टपनाही करता है, ईरान उनको असला सप्लाई करता है और ईरान उनकी तमाम माली फंडिंग करता है। इसी तरीके से ये जो प्रो मलेशिया ग्रुप है, प्रो ईरान ग्रुप है, ये ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड के नाम से है, इसकी भी जो सपोर्ट है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो ईरान करता हुआ नज़र आता है। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि जब 2021 में इसने एक सऊदी अरब के शहर यमामा पर भी हमला किया था और ईरान का जो हमायत याफ्ता ये मलेशिया जो ग्रुप्स है, ये वही ग्रुप है जब कासिम सुलेमानी जो कि वहाँ पर इनसे मिलने गए थे, इस ग्रुप से मिलने गए थे, वहाँ पर कुछ तंजीम साजी करने गए थे, वहाँ पर उनको कोई इंस्ट्रक्शंस देने गए थे कि इस खत्ते में किस तरीके से आगे ये जो जंग बंदी है या जो ये हमले करने हैं, अपने मुखालफिन पर हमले करने हैं, इसको किस तरीके से जारी रखा जाए, एक स्ट्रैटेजी जो उनको बताने गए थे। तो वहाँ के पर अमेरिका की जानब से इनको टारगेट करके इनको वहाँ पर हलाक किया गया था। अब नाज़रीन किराम, अब इस हमलों के बाद एक तरफ तो बलूचिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं और हालिया जो पंचकोर और नौशी के मकाम के ऊपर जो एफसी के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया है, इसमें भी अपाक आर्मी के 7 जवानों ने जाम शहादत नोश की है। और दूसरी जानब अब इमरान खान के जानब से अबू ज़बी के वली अहद को फ़ोन किया गया है और उसमें जो हालिया वहाँ पर जो हौसी बागियों के जानब से जो हमले किए गए हैं उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने उसकी मजम्मत की है। इससे पहले अबू ज़बी के वली अहद ज़ैद बिन अल नहान की जानब से इमरान खान को फ़ोन किया गया था और उन्होंने अनारकली वाक़े के ऊपर जो बम धमाका हुआ था उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया था, कीमती जानों के अफसोस का इजहार किया था। तो इस तरह इन दोनों ममालिक के दरमियान के जो टॉप लीडर हैं उनके दरमियान एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। उसमें एक जानब तो इमरान खान ने उनके हौसी बागियों की जानब से किए जाने वाले हमलों पे अफसोस का इजहार किया है और मुस्तकबिल में आगे चलने का फ़ैसला किया है और इन मुखालफ दुश्मनों का जो मुकाबला करने के लिए जो उन्होंने अज़म का इरादा किया और जो यकीन दहानी करवाई गई है इमरान खान की जानब से वली अहद ज़ैद बिन अल नहान को और दूसरी जानब ज़ैद बिन अल नहान की जानब से इमरान खान को यकीन दहानी कराई गई है। अब ये दोनों जो मुल्क है इस वक्त अपने अपने हलकों के अंदर, अपने अपने इलाकों के अंदर जो दहशतगर्दी का सामना है उससे निमटने के लिए एक हिकमत अमली इख्तियार करने का एक बहुत बड़ा जो प्लान है, मनसूबा है, उस पर अब ये अमल करने के लिए अब कोशिशें तेज़ करने का फ़ैसला कर लिया गया है। क्योंकि हालिया जिस तरीके से दुबई के अंदर एक ग्रुप से था BLA को जो मदद फ्राहम करता था, ज़ाहिरी बलोच जिनको गिरफ़्तार किया गया था और वो किस तरीके से जो फ़ॉरेन फंडिंग करके मतलब फंडिंग करके गैर मुल्की फंडिंग से वहाँ से थ्रू ये बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमें की जो मेन जो इनकी लीड कर रही है BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसको पैसे भेजते थे और वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने अब बलूचिस्तान के जो पंजगोर और नौशी के अंदर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और इससे पहले उन्होंने खींच में भी इनकी जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की थी और अनारकली धमाके के अंदर भी ये BLA ने जिम्मेदारी कबूल की थी। इनकी माली फंडिंग थी ये UAE के थ्रू हुई थी और UAE ने ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती का एक अच्छा कदम उठाते हुए अच्छा ताल्लुक को मुस्तकबिल को बुनियाद बनाते हुए मुस्तकबिल में जारी रखने के लिए इन्होंने इस जो दहशतगर्द था इसको गिरफ्तार किया। और उसके बाद इससे पहले इसका जो कज़न वो भी राशिद बलोच गिरफ्तार हो चुका था। ये वही राशिद बलोच है जिसने 2019 के अंदर चीनी कौंसल खाने पर जब हमला हुआ था तो उसमें ये मेन किरदार के तौर पर ये शामिल था। तो अब दोनों मालिक के वली अहद के दरमियान और दूसरी जानब इनके दरमियान रब्ता हुआ है जिसमें इन्होंने हर मुमकिन एक दूसरे की मदद के लिए, यकीन दहानी के लिए, एक दूसरे को इज़हार यकजहती के लिए इलाका सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवाई गई है। अब ये बाहमी अमूर की दिलचस्पी पे तबादला ख्याल किया गया। बाहमी अमूर की दिलचस्पी तबादला ख्याल यही मेन पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि आपको और हमें एक बायक वक्त एक ही दुश्मन का सामना है और वो दोनों बागी हैं। जिस तरह बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जिसको बागी का नाम दिया जाता है और दूसरी जानब हौसी हैं जिनको बागी का नाम दिया जाता है, वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी अलहदगी पसंद तंजीम अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, इस तरह हौसी भी जितनी भी तंजीमें हैं ये हौसी जो इनको फ्रीडम फाइटर अपने आप को ये अपने इलाके में फ्रीडम फाइटर कहते हैं, कहते हैं हम ही यमन के असल वारिस हैं। अब ये दोनों के दरमियान एक बाहमी ये फैसला किया गया है कि जिस तरीके से ये जो जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है इसे निमटने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सिक्योरिटी मामलात को लेकर इलाके सलामती के लिए, अमन को बहाल करने के लिए अपनी कोशिशें मुमकिन तौर पर ये जारी रखेंगे। तो नाज़रीन किराम ये थे अब तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन आखिर में मेरी आपसे फिर दरख्वास्त है, अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।